अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। एंड वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म व्लॉग चैनल। गाइस, हमारे फार्म पर ना बकरों के खुर कटिंग का काम चालू हो गया है। बारिश है लेकिन मसला है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बकरों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। और अभी हम लोगों ने कल जो बकरों का वजन किया था तो उसकी भी आज अब साबान भाई से अपडेट लेके मैं आपको देता हूँ कि छोटे बच्चों में क्या एवरेज आया है फिलहाल वजन का। ना बकरे तो अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है स्टाफ को, तो ह्यूमन डॉक्टर प्लीज ट्रीटमेंट बताए। पहला मैं केस बताता हूँ फार्म पे क्या आ रहा है। ये सब ठीक है, इनकी टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ये सब बेहतर है, बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं केस दिखाता हूँ आपको हमारे फार्म पे कैसे कैसे चल रहा है। हसन, क्या हुआ भाई? तो ना हाँ, क्या हुआ भाई? इरफान को हाँ दर्द हो रहा, पेट में दर्द है। और तू दिखाइए तेरे क्या हुआ? ये तो तबीयत खराब हो रही, प्लेटें कम थी, दो प्लेटें कम थी। कभी शाम के टाइम आपको एक और रेयर केस दिखाऊंगा, इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है, उसका भी बताऊंगा आपको। यानी कि फार्म पे फिलहाल आप यकीन जानना 10 स्टाफ है, 4 बीमार है। अल्लाह रहम करे। वैसे देखो होता है क्या है, ये जो सीजन है इसमें मच्छर वच्छर बहुत काटते हैं, इसमें ना टाइफाइड वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहती है, तो अपना खास ख्याल रखो। और अगर डॉक्टर ही बोले आपको कि बकरी का दूध पियो तो पीना, वरना बकरी का दूध मत पीना। ठीक है, इसमें 2-3 केस होते हैं। और बकरी मतलब वो प्लेट वगैरह उठाने के लिए सबसे बेस्ट रहता है पपीते के जो पत्ते होते हैं उनका जूस निकाल के पीना, जो मैंने पर्सनल देखा है। बाकी मेरे को इतना आइडिया नहीं है भाई, ना मैं डॉक्टर हूँ, तो वो अपने एंड पे देख लेना आप। और एक न्यूज़ और आप लोगों को देनी थी, वो ये थी कि जितने भी गंगापारी फार्म पर आए थे, जी हाँ दोस्तों, जितने भी बड़े से बड़े गंगापारी फार्म पर आए थे वो सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो वीडियो डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले पहले ही वो सब बुक हो गए। और अल्लाह के एहसान से सब पलाई पे रुकेंगे बकरा ईद तक अपने पास। तो आप लोगों को मजा आएगा देखने में। ये भी सोल्ड आउट, वो भी सोल्ड आउट, ये भी सोल्ड आउट, ये भी सोल्ड आउट, ये भी सोल्ड आउट। हर साल की तरह इस साल भी हमारे फार्म पर बहुत मजेदार बकरे हैं। मजेदार मतलब गंगा पारी तो एंड लेवल के आ गए इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस अल्लाह ताला थोड़ा बारिश बारिश को अब स्टॉप हो जाए, थोड़ा बारिश रुक जाए और दूसरा मौसम थोड़ा सा ठंडक की तरफ आए तो हम सब बकरे पंच करवा देंगे। अभी हम लोग बकरे बिल्कुल भी पंच नहीं कराएंगे, और उसका मेन रीज़न है ये देखो, पानी वगैरह है, मिट्टी में नमी है, और इसकी वजह से जानवर को जब पंच करते हैं ना, तो उसके जहाँ जिस जगह पे पंच करते हैं उस जगह से उसको एलर्जी फैलना चालू होती है, और उसमें फिर पस भी भर जाती है और बहुत सारे मसले आते हैं। तो अभी पंच कराना बेहतर नहीं है, अभी 15-20 दिन तक नॉर्मल मौसम हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बहुत सारे बकरे पंच होने हैं। मेरे हिसाब से अगर एक कैलकुलेशन लगाऊं मैं फिलहाल, तो हमारे फार्म पर 20 से 25 जानवर बड़े बकरे पंच होने हैं अभी। तो वो करेंगे लेकिन अगस्त के एंड में करेंगे, या फिर अगस्त से अगले महीने इंशाल्लाह ताला करेंगे। और आज साहबान से अपडेट लेते हैं कि कल जो छोटे बच्चों का वेट किया है उनमें क्या क्या प्रोग्रेस है और कितने डाउन है। इसका भी वेट वगैरह कर लो नहीं तुमको भी मुनीर भाई। ओए वेट, हाँ कुछ गेन गेन कर रहा नहीं, कर रहा है माशाल्लाह। कैश, इसको नला दियो आज जुमा ना, नला दियो करना विदा दो। क्या वेट है साहब? क्या वेट बकरों का? तो भाई कम ही है फिलहाल, रेट बरसात की वजह से कम करो। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका मैक्सिमम मतलब पूरे फार्म का अगर ओवरऑल निकाले छोटे बच्चों का, अदंत बच्चों का, वो 3 से 4 किलो वेट डाउन है ना साहब? मैक्सिमम मतलब कुछ बकरे बड़े हुए भी हैं। 2 से 3 मतलब एक आध बच्चा है जो कि गेन है, एक आध जाने में, बाकी 4 से 5 बच्चे मेंटेन है। 4 से 5 और बाकी अगर मैक्सिमम बच्चों का ओवरऑल रेट देखा जाए तो कम ही है, मतलब 2 से 3 किलो डाउन ही है। 2 से 3 किलो डाउन है। और रीजन क्या है डाउन होने का? रीजन ये है कि बरसात और बीमारी की वजह से दाना भी हल्का कर रखा था। कितना दाना था एक बच्चे पे? अभी मुश्किल से अपने ये मान के चलो 40 किलो वाले बच्चों को 300-400 ग्राम दाने से ज्यादा नहीं। 40 किलो के बच्चे पे हम लोगों ने 300-400 ग्राम दाना रखा था, वो भी 3 टाइम में दे रहे थे। और वो भी 3 टाइम में। और रीजन ये था देने का क्योंकि हमें हमारे बच्चे सलामत रखने थे कि ये हेल्दी रहे, और अल्लाह का शुक्र है हेल्दी है। अब हेल्दी है, जब कोई फीवर नहीं आ रहा है, कोई जुकाम, कोई लूज मोशन, कुछ नहीं, सब कंडीशन। अब अगले महीने इंशाल्लाह इसी महीने हम लोग स्टार्ट करेंगे इन पे सारे हमारे सप्लीमेंट। किड डाइट मास्टर भी है, टोटल केयर पे ना, किड मास्टर, टोटल केयर तो हालांकि पहले से चल रहा था, टोटल लेकिन केयर बीमारी की वजह से रिकवरी के लिए देना पड़ रहा था। अच्छा, बाकी अब से किड मास्टर चला रहे हैं। अब हम इस पे किड डाइट मास्टर चला रहे हैं उन बच्चों पे। पहले मैं बच्चों की पोजीशन दिखाऊंगा आपको, देन 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट भी बताऊंगा कि क्या पोजीशन है बच्चों की सबकी इंशाल्लाह ताला। ये जो बारिश का मौसम चलता है ना भाई, मैंने स्पेशली इसमें नोट करा है कि जानवरों को अगर कोई समस्या नहीं आती तो एक समस्या तो आती ही आती है, और वो है कि जानवर खाने के बाद भी गेन नहीं करते।
तो इसकी वजह से, और दूसरी चीज सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि अगर हमने हमारे बकरों को डाइट ज्यादा दे दी है बरसात के मौसम में, तो फिर वो ऑफ फीड होना शुरू हो जाते हैं सीजन के टाइम पे। और अगर हमने अब हल्का बच्चा, मतलब अभी अगर अपने बकरे हल्के चलाए, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, तो बकरे के अंदर ना खाने की लपक बढ़ जाएगी। ठीक है, खाने की लपक बढ़ेगी। और सेकंड सबसे बेस्ट चीज मिलेगी कि जानवर एंड सीजन तक भी खाता रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। मैंने इस बार एक वीडियो डाली थी कि जब हमारे बकरे जाने वाले थे, मतलब एक दिन बाद वो ट्रांसपोर्ट होने थे, तो मैंने उस रात की एक वीडियो बना के डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि साबरी गोट फार्म पे भराई कैसे होती है। उसमें आप लोगों ने देखा था कि सारे ही बकरे फार्म के खा रहे थे, वो भी गर्मी में 8 बजे रात को बिना पंखों के। तो उसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, कि हम लोग इस टाइम पे बकरों को हल्का रखते हैं जिससे जानवर की भूख बढ़े। और इस टाइम पे जानवरों का लीवर अगर मजबूत हो गया, तो फिर आगे भी 10 महीने हैं। 10 महीने में हम अगर ज्यादा नहीं भाई, बकरों को अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला हल्का हल्का बढ़ाना। और अगस्त की जो भी डाइट रहेगी और जो भी हमारा सब कुछ रहेगा, उसके बारे में इसी हफ्ते में मैं इंशाल्लाह ताला प्रॉपर आपको बता दूंगा। आप लोग कोशिश करना उसी तरीके से बकरे पालने की, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मजा आएगा। और मैं आपसे सीजन के एंड में बात करूंगा। जितने भी मेरे भाई है जो हमारी वीडियोस देख के बकरे पालते हैं या हमारे फार्म पर बकरे पलाई पर है, मैं सभी लोगों से सीजन के एंड में जब बकरा ईद होगी, तब इंशाल्लाह ताला सबको एक एक करके जवाब भी दे दूंगा कि भाई ये करने से क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की जान से उम्मीद है भाई, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहेगा इंशाल्लाह ताला। बस ईमानदार रहना, अगर आप जो खिला रहे हो वो बताना, और जो मैं बता रहा हूँ वो खिला के देखना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। थोड़ा सा सब्र रखना, एकदम से बकरों को खींचने की कोशिश मत करना कि बकरा ज्यादा खा रहा है तो खिला दो, क्योंकि ये जितना लिमिटेड चलाओगे उतना मजा आएगा। अल्लाह सबके करोड़ों एहसान है, ये भी बच्चे सारे हेल्दी हो गए हैं। जो बीमारी बीमारी थी सब निकल गई, और इनमें कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई। अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। और इधर भी सारे बच्चे हेल्दी हो गए, सब खाने पीने लग गए माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 तारीख को ये बच्चे सारे हमारे अंदर वाले बाड़ों में शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि अब इनका बस वैक्सीन होना रहता है। वैक्सीन हम अभी कराएंगे नहीं, क्योंकि अभी और भी जानवर आने हैं। तो इंशाल्लाह ताला थोड़े जानवर जितने भी कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद फिर मैं वैक्सीन करा लूंगा। और वैक्सीन के बारे में जो जो डिटेल है मैं बता दूंगा। सबसे मेन डिटेल अभी बता देता हूँ कि जानवर को आने के तुरंत बाद कभी वैक्सीन मत करना। इससे जो नुकसान होगा वो आप भरपाई नहीं कर पाओगे। वैक्सीन का काम होता है जानवर की इम्यूनिटी बूस्ट करना, लेकिन अगर जानवर ऑलरेडी बीमार है और आपने उसको पीपीआर की वैक्सीन कर दी, तो हो सकता है कि उसको और ज्यादा पीपीआर बढ़ जाए। तो 15-20 दिन जानवर को लाने के कम से कम 15 दिन के बाद ही वैक्सीन किया करो, जब जानवर को ना जुकाम हो ना बुखार हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हल्के सर्दी जुकाम में जानवरों को पीपीआर के डर से पीपीआर की वैक्सीन करा देते हैं। तो आप क्या कर रहे हो मालूम है, आप कुएं में से निकाल के बकरे को कुएं में से निकाल के खाई में धक्का दे रहे हो। ठीक है, तो कोशिश करना, क्योंकि देखो जैसे ये जानवर आए तो अभी हेल्दी है, तो मैं चाहूँ तो मैं इनको वैक्सीन करके इस बाड़े में डाल सकता हूँ। लेकिन इन बकरों को 15 दिन तक हम लोग नहीं कुछ भी करेंगे। 15-20 दिन में बीमारियां दिखा देंगे जो भी इनको होनी होगी। वो बीमारी से रिकवर करने के बाद इनको वैक्सीन कराएंगे, तो इनकी इम्यूनिटी जो बूस्ट होगी भाई, वो पत्थर जैसी हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी से बकरे बीमार नहीं पड़ेंगे। और एक ये ना, औरतों में सबसे बड़ा मसला है एक दूसरी औरत से जलना। सेम यही कहानी है। ये बकरे सारे सुकून से खा रहे हैं, लेकिन ये कभी सुकून से नहीं खाएगी जब तक लड़ती रहेगी, मारती रहेगी एक दूसरे को, जो कि बड़ा जगत का मसला है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का ही मसला है, हर जगह बकरियों को एक साथ रखना बहुत टफ है भाई, बहुत टफ। ये एक दूसरे को मारती ही मारती है। और अभी तक मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ है कि इनमें से कौन सी बकरी क्रॉस है कौन सी नहीं है। हमारे आसिफ भाई ने तो बोला है कि सारी ही क्रॉस है, लेकिन अब कौन सी तारीख को कौन सी बकरी क्रॉस है उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और इस वजह से मेरे को बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। और ब्रीडिंग सेटअप के मजे आने स्टार्ट होंगे अब से 2 महीने बाद इंशाल्लाह ताला। रोकी भाई, दूध चल रहा है सब बच्चों का? हाँ जी, है हाँ जी, 2 टाइम। 2 टाइम चल रहा है ना? तो ठीक है, छोरे 2 टाइम मारे जी, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बच्चा चेक करो, ऐसे ऐसे बच्चे चाहिए मेरे को फार्म के साथ इंशाल्लाह ताला। और बकरी के नीचे दूध तो है यार। रोकी तू कह रहा दूध पिला दिया? अभी नहीं पिलाइए, अच्छा। अच्छा बात पिलाएंगे। याद दाने पिला। खिलाएं ना। हाँ, याद से पिला भैया, ठीक है, कोई सा ना छोड़ दे दूध से। जितना ज्यादा दूध हो सके उतना पिलाए ना। ठीक है। थी वो भाई बकरियां ना, तो अब आप इनका साइज चेक करो। जो मैंने बताया था ना आपको, इस वाली बकरी ने गंगापारी बकरी से ना ये 2 पार्ट दी थी। अब इन पार्ट की ना तुम क्वालिटी चेक करो, क्वालिटी भाई जी क्वालिटी। और यकीन जानना, अभी ये जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, जब ये 2-2 4-4 दांत पे हो जाएगी, तो मैं इनको क्रॉस कराऊंगा इंशाल्लाह ताला मिर्जा से। और फिर इनकी हाइट, क्योंकि मिर्जा भी अभी माशाल्लाह 2 दांत पे 41-42 का साइज ले चुका है। आने वाले टाइम पे इतना ये थोड़ी और बड़ी होगी, इतना मिर्जा भी 4 से 6 दांत हो जाएगा, तो तब इनका हम लोग क्रॉस कराएंगे। तो ये वाला सेट हमारा रेडी है। इस वाली पार्ट को देख भाई,
एक तो ये बता रहा था मैं, डाल दी मैंने। एक ये बता रहा था, एक वो बता रहा था वहां खड़ी है। बहुत क्या बनता है तुम्हें? लग तो रही है यार, लेकिन है नहीं ना। सेवार भाई ने डलवाई नहीं, 105 बकरी को डलवाई। ये क्रॉस लग रही है क्या बकरी? तो चलो एक इसका ध्यान रखियो, एक इसका, दो और एक ये, तो यानी कि तेरी नजर में 3 बकरियां खाली है यहाँ पे ना। एक वो किसी की कौन सी मक्की चली? ऊपर बैठी है। अच्छा उसको डाल दी, और एक रस्सी। एक वर्षा, वर्षा को वापस से पे लाने की, और एक इस वाली बकरी को भी डालना शुरू कर दे, इसको और उसको, इन दोनों को भी, ठीक है। इनको क्रॉस कराते हैं। इसके लिए बकरा छोड़ रहा अभी तो। ठीक है कि अगले महीने जब वजन होना बकरों का, तो बकरा एक भी लॉस नहीं आना चाहिए। जो भी कमी समी दिखेगी ना जो जानवर में, तो मुझे अपडेट दे देना पहले, ठीक है। फार्म पर चाहे कितने अच्छे बकरे हो, कितने भी माशाल्लाह बच्चे हो, कितने भी अच्छे बकरे हो, लेकिन जो अपने घर की बकरी का बच्चा बड़ा होते देखना, और जिस टाइम वो फुल उरूज पे होता है ना, उसको देख के जो दिल को सुकून होता है ना भाई, वो बिल्कुल अलग है। मेरे पर्सनल, मैं अपना बता रहा हूँ, हमारे फार्म पे अल्लाह के हुक्म से एक से बढ़ के एक जानवर है, बहुत नायाब नायाब जानवर है। यहाँ तक कि ऐसे भी जानवर है जो हिंदुस्तान में किसी और के पास दिखेंगे भी नहीं आपको। लेकिन उसके अलावा भी जैसे शमशेर है, माशाल्लाह शमशेर को देख के जो खुशी होती है, कभी टाइम लगेगा ना इंशाल्लाह ताला तो मैं शमशेर को फिलहाल के टाइम पे दिखाऊंगा, ऐसी बरसात में भी वो किस लेवल का बकरा माशाल्लाह है। गामा एक बकरा है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज वाइज पे हाइट वाइट ले लिया, तो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि यार कल तक तो इतने छोटे छोटे बच्चे खेल कूद रहे थे और आज माशाल्लाह बड़े बकरों में खड़े हैं। तो यही एक सबसे बड़ा जो मुझे पर्सनली मजा आता है ब्रीडिंग सेटअप का, वो यही है कि जो अपने घर अपने ही बकरों से ब्रीड होके अपनी ही बकरियों के बच्चे जब आते हैं, उनका मजा बहुत अलग है। तो मेरा खुद का पर्सनल मानना ये है कि भाई जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है ना इस लाइन में, तो आप लोग बकरियां पालना चालू करो। इससे इंशाल्लाह ताला बकरों के रेट में भी डाउन आएगा इंशाल्लाह ताला। जब आपके घर घर पे इतने अच्छे अच्छे बकरे तैयार होंगे, तो फिर ये थोड़ा सा जंगल के बकरों में कमी आएगी खरीदने में, और लोग अपने ही बकरी के बच्चों को तैयार करके बेचेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो जानवर जहां पर पैदा होता है वो वहां के क्लाइमेट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, और वो कम कम बीमार पड़ता है बाहर के बकरों के अकॉर्डिंग। क्या चेक कर रहा भाई है? ये वाली पत्ती खा लेगी जो बकरियां। ये कहाँ से आई पत्ती? ये कुछ बकरियों पे जुल्म की इंतहा कर रखी इस आदमी ने। मेरे हिसाब से मिक्स कर करके चला के। ये सारा वेस्टेज है हरी पत्ती का। हरी पत्ती में साहबान तेरे हिसाब से कितना वेस्टेज आता होगा? 20% 25% तो है? 20-25%। 20% वेस्टेज तो मेरे हिसाब से आराम से है, और इसका कोई काम भी नहीं है जलाने के अलावा। सर्दियों में काम आ जाएगा तो हटा कर उनको जला लिया करेंगे सर्दियों में। तक का बहुत हो जाएगा हमारे पास। साहबान भाई ये बच्चा डाउन लग रहा मुझे, है जी अयान भाई? तो डाउन लग रहा बच्चा। डाउन कर दे रही। ये तो सारे सही लग रहे हैं, इसे चेक कर लेना, चेक करके 100 ट्रीटमेंट दे दिया करो। ये दूध कैसा पिया इसने? कहाँ रोकी? क्या हुआ? इसको पिलाया दूध? इसे पिलाया दूध? क्या सही है, देख लियो इसे क्या हो रहा है। इतने छोटे बच्चे परचेस करके सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये फूल की तरह होता है बिल्कुल, जरा सी बारिश आई, जरा सा मौसम ऊपर नीचे हुआ तो एकदम मुरझा जाते हैं। इसलिए मोस्टली फार्मर्स ना छोटे बच्चे पलाई पे नहीं रखते, क्योंकि वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं और उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डाउन होता है। ट्रीटमेंट ही कर सकता है एक ना आदमी, क्या ही कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा जानवर की केयर करने के लिए ट्रीटमेंट ही कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये कि इतने छोटे बच्चों को इलाज भी नुकसान देता है, ये सबसे बड़ी समस्या है, और भी बरसात के मौसम में। खैर हम लोग तो सब बकरे रखते हैं भाई पलाई पे, छोटे बड़े, वो पलाई पे नहीं है बच्चा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग सब जानवर पलाई पे रख रहे हैं। छोटा मतलब 10 किलो से लेके हर तरह का बकरा, लेकिन बशर्त यही है हमारी कि हम लोग बाहर से बकरा परचेस करके नहीं रखते, मतलब बाहर जो बंदे बकरे खरीदते हैं वो नहीं रखते हैं, अपने ही बेच के अपने ही पलाई पे रखते हैं।